अरविंद अक्सर काम में इतना डूब जाता कि सुहानी से उसका संवाद बहुत कम हो पाता। धीरे धीरे ये खामोशी उनके रिश्ते में एक खालीपन भरने लगी थी। एक दिन तेज बारिश में आंगन में पानी भर गया। सुहानी खिड़की से बाहर देख रही थी कि करण दौड़ता हुआ आया और बोला। वह सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। उस पल सुहानी को उसकी पकड़ में एक सुरक्षा, एक सुकून महसूस हुआ। उसकी धड़कनें तेज हो गई। करण ने भी उसकी आंखों में वही बेचैनी देखी। धीरे धीरे उनके रिश्ते ने वह मोड़ ले लिया जहां वे चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। लेकिन ये रिश्ता लालच या वासना का नहीं था। शहर से थोड़ी दूर बसे एक कस्बे में अरविंद नाम का ठेकेदार अपने परिवार के साथ रहता था। अरविंद का व्यक्तित्व कठोर था, लेकिन अपने काम और घर के लिए उतना ही समर्पित भी। उसके जीवन में बहुत भाग दौड़ थी। सुबह से शाम तक मजदूरों के बीच काम देखना, पैसों का हिसाब किताब करना और रात को थककर घर पर लौटना। घर पर उसकी पत्नी सुहानी रहती थी। सुहानी बेहद सजीली और शांत स्वभाव की थी। उसका जीवन बाहर की चमक धमक से दूर था, घर की दीवारों और आंगन तक ही सिमटा था। अरविंद अक्सर काम में इतना डूब जाता कि सुहानी से उसका संवाद बहुत कम हो पाता। धीरे धीरे ये खामोशी उनके रिश्ते में एक खालीपन भरने लगी थी। इसी बीच अरविंद के काम में मदद करने के लिए गांव से एक युवक करण को लाया गया। करण अभी नया था, लेकिन मेहनती और तेज तर्रार। उसके अंदर कुछ ऐसा आकर्षण था जो उसे औरों से अलग करता था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर मासूमियत का मेल था। सुहानी पहली बार जब करण से मिली तो उसे बस इतना लगा कि यह भी बाकी मजदूरों जैसा ही होगा। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि करण की बातें उन सबसे अलग है। वह काम करते हुए घर वालों की चिंता भी करता। सुहानी से पूछ लेता, भाभी आप थक तो नहीं जाती दिन भर अकेले काम करके यहाँ? ऐसे छोटे छोटे सवाल सुहानी के दिल में अनेकों एहसास जगाते लगे। अनकहे एहसास जगाने लगे। अरविंद की खामोशी के बीच करण की बातें उसको ताजी हवा के झोंके जैसी लगती। दिन गुजरते गए। करण का आना जाना भी घर में बढ़ गया। कभी वह राशन उठा कर ले आता, कभी छत पर लगे पौधों को पानी दे देता। धीरे धीरे उसकी मौजूदगी सुहानी के दिन का हिस्सा बनने लगी। एक दोपहर जब अरविंद काम पर गया हुआ था, सुहानी आंगन में कपड़े सुखा रही थी। करण भी वहीं पास में लकड़ी काट रहा था। अचानक सुहानी का दुपट्टा हवा से उड़कर उसके पैरों में जा गिरा। करण झुककर दुपट्टा उठाने लगा, तभी उसकी नज़रें सुहानी की आंखों से टकरा गई। उन आंखों में एक अजीब सी झिझक और मासूमियत थी। करण ने धीरे से दुपट्टा उनकी ओर बढ़ाया और पूछा, भाभी ये आपका है? उस पल दोनों के बीच कुछ ऐसा अनकहा सा ठहराव था। कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन दिल की धड़कनों ने सब कह दिया। शाम को जब अरविंद लौटता तो सुहानी सामान्य बन जाती, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन करण की तरफ खींचने लगा था, क्योंकि जो अपनापन, जो देखभाल वह अपने पति से चाहती थी, वह अनजाने में करण से मिलने लगी है। करण भी अब सुहानी से बच नहीं पाता था। उसकी आंखें हर बार सुहानी की तलाश करती, मगर उसके मन में एक डर भी था। यह रिश्ता समाज की नज़रों में कैसा लगेगा? कुछ हफ्ते बाद बारिश का मौसम आया। एक दिन तेज बारिश में आंगन में पानी भर गया। सुहानी खिड़की से बाहर देख रही थी कि तभी दौड़कर करण आया और बोला, भाभी जल्दी अंदर आइए, पानी भर रहा है। वह सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। उस पल सुहानी को उसकी पकड़ में एक सुरक्षा, एक सुकून महसूस हुआ। उसकी धड़कनें तेज हो गई। करण ने भी उसकी आंखों में वही बेचैनी देखी। बारिश बाहर बरस रही थी और अंदर दोनों के खामोशियां बोलने लगी थी। धीरे धीरे उनके रिश्ते ने वह मोड़ ले लिया जहां से वे चाहकर भी वापस नहीं आ सकते थे। लेकिन यह रिश्ता लालच का नहीं और न ही वासना का था। यह उस अधूरेपन को पूरे करने की चाहत थी जो दो लोगों के दिलों में थी। सुहानी को करण का वह सहारा मिला जिसकी उसे अरविंद से उम्मीद थी, और करण को सुहानी में वह अपनापन मिला जो शायद कहीं और नहीं मिलता। लेकिन दोनों ही जानते थे कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा। समाज की नज़रों से, अरविंद की सख्ती से और अपने ज़मीर से जो उन्हें रोज लड़ना था। एक रात जब सब लोग सो चुके थे, सुहानी खिड़की पर बैठी थी। करण आंगन में चारपाई बिछाकर लेटा था। चांदनी में दोनों की नज़रें मिली। दूरी बहुत थी, लेकिन दिलों के बीच का अब कोई फासला ना रहा। सुहानी ने मन ही मन सोचा, शायद यह रिश्ता अधूरा ही रह जाएगा, लेकिन यह एहसास मुझे जिंदा रखेगा। करण ने भी अपनी मुट्ठी भींची और ठान लिया कि चाहे हालात जैसे भी हो, वह इस रिश्ते को सम्मान देगा।